अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं माही नजम। हेडलाइंस आप जान चुके। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे ननकाना साहब में सब इंस्पेक्टर की अपनी बीवी पर मुबैना बहमाना तशद्दुद की कहानी मंजर आम पर आ गई। मुतासरा खातून ने पुलिस और शौहर के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए हैं। ननकाना साहब के इलाके गोल चक्कर के रिहायशी खातून ने इंकशाफ किया है कि इसका शौहर सब इंस्पेक्टर रोजाना वर्दी के नशे में इस पर तशद्दुद करता है। खातून ने 15 पर कॉल करके घर में भारी असला और गोलियों की मौजूदगी की इतला भी दे दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन कार्रवाई के बगैर वापस चले गई। मुतासरा खातून ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस अपने भाई को बचाने के लिए इस पर दबाव डाल रही है और संगीन नताइज की धमकियां भी दे रही है। खातून का मजीद कहना था कि एक माह कबल भी इसे शौहर और बच्चों ने तशद्दुद का निशाना बनाया था, मगर मुकदमे में दिफा शामिल नहीं की गई। भारी असले की वीडियोस मुतासरा खातून ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब पर नोटिस लेने और सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। जहानिया बाईपास चौक मौत के घाट में बदल चुका है। आए रोज के हादसा शहरियों की जिंदगियां निगल रहे हैं और एक और अफसोसनाक हादसे में कीमती जान साया हो गई। तफसीलात के मुताबिक पीर जहानिया के करीब पेश आने वाले हादसे में एक शख्स मौके पर ही जान बहक हो गया। शहरियों का कहना है कि बाईपास चौक पर आए रोज हादसा मामूल बन चुके हैं, लेकिन इंतजामिया ने ताहाल कोई मौसर इकदाम नहीं किए। लोगों ने मुतालबा किया है कि हादसा की रोकथाम के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि मजीद कीमती जानों का ज़िया ना हो। पतोकी नेशनल हाईवे पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कोच ने फर्स्ट ईयर के तालिब इल्मों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में अहमद रजा जाँ बहक और नाजिम अब्बास शदीद जख्मी हो गया। पतोकी पंजाब कॉलेज के करीब तेज रफ्तार कोच ने 2 तालिब इल्मों को रोन डाला। अहमद रजा शदीद जख्मी हुआ और जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि दूसरा तालिब इल्म नाजिम अब्बास टांग टूटने और सर पर चोट लगने के बायस तशवीशनाक हालत में लाहौर जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, कोच को कब्जे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। वाकये पर इलाका मकीनों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। पाकपतन में अफसोसनाक वाकया पेश आया। हैप्को अफसरान की मुबैना गफलत से अहलकार अपनी जान से हाथ धो बैठा। मुर्सा ने वाकये पर शदीद एहतजाज करते हुए जिम्मेदारान अफसरान से खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक हैप्को एहलकार इमरान तारे डालने के दौरान जाँ बहक हो गया। मुर्सा का कहना था कि परमिट के बावजूद अचानक बिजली छोड़ दी गई, जिससे इमरान करंट लगने से तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। वाकये पर मुर्सा और अहले इलाका ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए एहतजाज किया और हैप्को के जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। DPO कसूर की हिदायत पर जिला भर में मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले, पुलिस ने SHO की सरबराही में कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश गुलाम मुस्तफा उर्फ सोनू को दुसहरा ग्राउंड के करीब इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 1100 ग्राम चर्स बरामद की गई, जिसको कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO आसिफ जावेद खान का कहना था कि DPO कसूर की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ खुसूसी मुहिम जारी है। ऐसे अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इनका मजीद कहना था कि नौजवान नस्ल को तबाही से बचाने के लिए सख्त तरीन कार्रवाइयां जारी है। पुलिस हुकाम ने ज़ज्म का इजहार किया है कि अवाम के ताउन से जिला कसूर को मंशियात से पाक करने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि नौजवानों को महफूज और सेहतमंद मुस्तकबिल फराहम किया जा सके। वजीराबाद में खिलौना पिस्तौल दिखाकर शहरियों को लूटने वाला डाकू मुकामी नौजवानों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने मारने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वजीराबाद में नदीम नामी मुलजिम जो नौशहरों रोड गुजरावाला का रिहायशी है, नमाज फजर के लिए आने वाले बुजुर्ग शहरियों को खिलौना पिस्तौल दिखाकर लूटने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मुकामी नौजवान ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुलजिम को पकड़ लिया और खूब धुलाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के कब्जे से प्लास्टिक का पिस्तौल बरामद हुआ, जिसके जरिए वो शहरियों को डराता धमकाता था। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी।
कोटली लोहारा में चोरी की एक अनोखी वारदात पेश आई, जिसमें चोर टावर पर लगा ट्रांसफार्मर उतारकर कीमती तांबा चुराकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपुर के इलाके में 1 माह के दौरान दूसरी बार ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया गया। इससे कबल भी चोर ट्रांसफार्मर तार उतार कर ले गए थे, जिनका ताहाल कोई सुराग नहीं लग सका। इलाका मकीनों का कहना है कि या तो ये चोर अपनी जान से खेल रहे हैं या फिर इन्होंने वापडा से बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की है। शहरियों का कहना है कि आए रोज होने वाली ऐसी वारदातें मामूल बन गई है और अब आवाम सख्त परेशानी में मुब्तला है। मुतासरा इलाके के रिहायशियों ने डीपीओ सियालकोट से मुतालबा किया है कि वो फौरी कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार करके इनकी जान चोरों से छुड़वाएं। ठट्टा की तहसील जंबीर में जाखरो बरादरी के 2 ग्रोहों में मामूली तकरार पर तसादुम हो गया। मामूली बात पर शुरू होने वाला झगड़ा खून रेजा तसादुम में बदल गया। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स मोहम्मद हसन जाखरो मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए रूरल हेल्थ सेंटर झरक मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर मजीद किसी नाखुशगवार वाक़े से बचाने के लिए गश्त बढ़ा दिया गया। घोटकी की तहसील मूरपुर माथेलो की यूनियन काउंसिल वाही घोटों में होने वाली ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग का अमल जारी है। पोलिंग का आगाज मुकर्रर वक्त पर हुआ, जो बिला तातुल जारी है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कुल 9 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 3 लेडीज पोलिंग स्टेशन भी शामिल हैं। तमाम पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास करार दे दिया गया है। ताहम अब तक पुरअमन तौर पर वोटिंग जारी है। ये नशिस्त मुश्ताक अहमद लंड की सरकारी नौकरी मिलने पर इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खालिद JUI के मोहम्मद अनीम गडानी और TLP के जुल्फिकार शर के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मीरपुर खास की तहसील शुजाबाद की UC उडाल शाह वार्ड नंबर 1 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर का ज़िमनी इंतखाब जारी है। इसी नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए आज़ाद उम्मीदवार हाफिज अवैस काटियान की हिमायत कर दी है। अब मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार हाफिज अवैस काटियान और तहरीक लब्बैक के मोहम्मद रफीक के दरमियान सख्त नजर आ रहा है। UC वडाल शाह वार्ड नंबर 1 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2060 है, जिनके लिए 2 पोलिंग स्टेशन और 6 बूथ कायम किए गए हैं। ताहम पोलिंग के अमले के लिए तैनात असातिज़ा ने हड़ताल के बायस ड्यूटी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इंतजामिया ने हंगामी बुनियादों पर टाउन कमेटी मीरवा गोरचानी के अमले को पोलिंग ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। कहरोड़ पका में रोड पर हुकूमत की अदम तवज्जो और ठेकेदार की मुबैना करप्शन के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। 1 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का हिस्सा अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात और हादसात का शिकार है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हसन खान अपनी इस रिपोर्ट में। दे रहे हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुनते, हम क्या करें। कहरोड़ पका हुकूमत की अदम तवज्जी और ठेकेदार की मुबैना करप्शन के बायस रिंद जादा रोड का तकरीबन 1 किलोमीटर का हिस्सा अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके बायस आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। रोजाना दर्जनों गाड़ियां टूट फूट का शिकार हो रही हैं, जबकि शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बच्चियां दे आमन वंजन ते परला रोड खराब, इथा ट्रैफिक ज्यादा। बराए करम हमारी इल्तिजा को कबूल किया जाए। जो 1 किलोमीटर का यानी कि इन्होंने बगैर बना रोड इन्होंने छोड़ दिया ना, तो यहाँ पे यानी काफ़ी सारे हादसे भी हो चुके हैं और यानी कि वक्त अभी बहुत ज़्यादा ज़िया हो जाता है। सवारियों का भी नुकसान होता है, यानी कि अगर हम एक नई सवारी लेके आए ना, यहाँ से 1 महीने के दरमियान में अगर गुजारें तो वो यानी कि उसका कबाड़ा हो जाता है। वक्त का भी बहुत ज़्यादा ज़िया होता है, तो हमारे यही मुतालबा है कि कम अज़ कम इस रोड का यानी कि ये जो 1 किलोमीटर का जो टोटा इन्होंने रखा है ना, कम अज़ कम इसको यानी कि बना। अहले इलाका का कहना है कि टूटे हुए रोड के बायस न सिर्फ मामलात जिंदगी मुतासर है, बल्कि कीमती जानों को भी खतरात लाहक हैं। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिल फौर रिंजादा रोड की तामीर मुकम्मल की जाए, ताकि अवाम को सफरी सहूलियात मुयसर हो सके और हादसात से भी निजात मिल सके। कैमरा टीम इमरान PK के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे उकाड़ा में डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अजहर अब्बास को नया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उन्होंने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। तफसीलात के मुताबिक आईजी पंजाब के अहकामात पर डीएसपी अजहर अब्बास ने बतौर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस उकाड़ा चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने जिला भर के चौकी इंचार्जेस के साथ कारकर्दगी और जराइम के जायजे पर इजलास किया। मीटिंग में हाईवेज पर पेश आने वाले जराइम और ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम उठाने पर इत्तेफाक किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने जोर दिया है कि मौसर गश्त ही रोड व्यूज की हिफाजत और जराइम पेशा अनासर की नकलो हरकत की निगरानी का बुनियादी जरिया है, इसलिए राउंड दी क्लॉक पेट्रोलिंग जारी रखी जाए। उन्होंने वाजे किया है कि बदइनवानी, बदअखलाकी और ड्यूटी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दीगर खबरें भी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे खानेवाल में सैलाब मुतासरीन की बहाली का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिले इंतजामिया की काविशों के साथ साथ निजी एनजीओज भी मुतासरा खानदानों की मदद में मसरूफ अमल है। मज़ीद तफसीलात बता रहे साजिद गफ्फार चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। अब्दुल हकीम की मुतअद्दिद आबादियां सैलाब तो गुजर गया, लेकिन खौफनाक मनाजिर छोड़ गया। सैलाब की वजह से अब्दुल हकीम की हजारों की आबादी अपने घर बार, घरेलू सामान, मकानात से महरूम हो गई है। जिंदगी के मुश्किल दिन गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। निजी एनजीओ की जानिब से सैलाब से मुतासरा सैकड़ों अफराद में खुश्क राशन, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की गई। तकरीब में खुसूसी शिरकत MNA मोहम्मद खान डा, MPA बैरिस्टर उसामा फजल चौधरी, सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद नईम समेत निजी एनजीओ की मर्द खवातीन भी शरीक हुई। सैलाब से मुतासरा अफराद की तादाद खुश्क राशन लेने के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल अब्दुल हकीम में पहुंच गई। और सब ह्यूमन लाइफ भी सेफ हैं। उन्हें प्रॉपर यहाँ पे 3-4 जगहों पे कैंप बनाए गए थे, उनमें से इस वक्त सबसे बड़े कैंप पे हैं। और यहाँ पे PLYC और गवर्नमेंट का PPAF जो इदारा है, ये इन्होंने अरेंजमेंट किए आज कि लोग घर जब जाएं तो उनको कुछ बेसिक नेसेसरी चीज़ें साथ हों। जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले PPAF का, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे ज़िला खानेवाल में सैलाब में जो लोग बुरी तरह से फंस गए थे और उनकी बहाली में पूरा हिस्सा डाल रहे हैं और ये सामान उनके लिए भेजा है जो हम। निजी एनजीओ के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं। हम भी सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए खुश्क राशन, ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया तकसीम की हैं ताकि सैलाब ज़दगान की मुश्किलात को कम किया जा सके। कैमरा टीम के हमरा साजिद गफ्फार चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। असिस्टेंट कमिश्नर जोड़ावाला ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम में नए डालने वाले सीवरेज के मामलात पर सहाफ़ी बरादरी को एतमाद में लेने के लिए अपने दफ्तर में मीटिंग बुलवाई, जिसमें शहर भर के मुतादिद वसाइल ज़ेर बहस आए। इस हवाले से मजीद बता रहे जोड़ावाला से राना एजाज अहमद। जी, असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला ने सुथरा पंजाब और नए डलने वाले सीवरेज पर एतमाद में लेने के लिए सहाफ़ी भाइयों की अपने दफ्तर में मीटिंग बुलाई। इस मौका पर CEO म्यूनसिपल कमेटी मोहसन मजहर भी मौजूद थे। स्पीच करते हुए रंगजेब गुराया ने सफाई सुथराई के मामलात और ज़ेर तामीर सीवरेज पर ब्रीफिंग दी और कहा कि नए डलने वाले सीवरेज को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सुथरा पंजाब के सिलसिला में सफाई सुथराई के कामों में जहां रुकावटें हैं, इनका तदारुक भी किया जा रहा है। वक्फा सवालात में सहाफ़ी भाइयों ने शहर के सैकड़ों मसाइल की निशानदही कर दी, जिस पर चंद सवालात के अधूरे जवाबात देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने 20 दिन का टाइम मांग लिया और कहा कि निशानदही किए जाने वाले तमाम मसाइल को जल्द हल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। मीटिंग में सदर मलिक इरफान खलील और जनरल सेक्रेटरी राजा नसीम अकबर हयात की ज़ेर क़यादत सहाफ़ी बरादरान की कसीर तादाद शरीक हुई। सदर प्रेस क्लब मलिक इरफान खलील ने शहर के मुतअद्दिद मसाइल से पर्दा उठाया, मसाइल की निशानदही करते हुए फौरी हल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ावाला। टंडो मोहम्मद खान में सिंध एम्प्लॉइज अलायंस की तालाबंदी की कॉल पर आज दूसरे रोज भी जिला भर के सरकारी इदारे बंद है। सरकारी स्कूल, रेवेन्यू दफातर, म्यूनसिपल कमेटी, लोकल गवर्नमेंट ऑफिस और पब्लिक हेल्थ समेत तमाम महकमों में काम मुअत्तल हो रहा है।
इस मौके पर सिंध एम्प्लॉइज अलायंस जिला टंडो मोहम्मद खान के कोऑर्डिनेटर गुलाम मोहम्मद छलगरी, मुनीर भट्टी, पीर फैसल जान सरहंदी, आरिफ कुरैशी और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पेंशन कटौती जैसे काले कानून के खिलाफ इनकी जिद्दोजहद जारी है। रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के मसाइल फौरी तौर पर हल ना किए तो 6 अक्टूबर को पूरे सिंध के मुलाजमीन कराची में बिलावल भुट्टो ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना देंगे। इनका कहना था कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के सब्र का मजीद इम्तिहान ना ले। भक्कर में डिप्टी कमिश्नर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का तफसीली दौरा किया, अस्पताल के मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों से बराह रास्त मुलाकात करके इलाज मुआवजे, सहूलतों और अद्वियात की दस्तियाबी के बारे में दरियाफ्त किया। अस्पताल इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत जारी की है कि मरीजों को मियारी तिब्बी सहूलियात और अद्वियात हर हाल में बर वक्त फराहम की जाए। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर एहसानुल्लाह खान भी इनके हमरा थे। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत हेल्थ काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें DHQ अस्पताल की मजमूई कारकर्दगी, सहूलियात, अद्वियात के ज़ख़ीरे और आवाम को मजीद बेहतर सहूलियात फराहम करने पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में तिब्बी अमले की कारकर्दगी और दीगर इंतजामी उमूर के हल के लिए तजावीज़ भी पेश की गई। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में जारी तामीराती काम का मुआयना किया और अफसरान को हिदायत दी है कि तामीरात बर वक्त और आला मेयार के मुताबिक मुकम्मल कर ली जाए ताकि मरीजों और तीमारदारों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर आ सकें। खारिया में डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल कुरैशी की हिदायत पर महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की टीम ने मवेशी मंडी में जानवरों पर एंटी टिक स्प्रे किया। इस मौके पर महकमे के अमले ने मवेशी मालकान को बीमारियों से बचाव के हवाले से आगाही भी दी। महकमा लाइव स्टॉक के अमले ने बताया कि टिक जानवरों में LSD और दीगर मूजी अमराज के फैलाव की एक बड़ी वजह है, इसलिए इनका बरवक्त खात्मा जरूरी है। मवेशी मालकान को मवेशियों की हिफाजत और बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर भी बताई गई हैं। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम मवेशी मंडियों और दीगर देही इलाकों में स्प्रे मुहिम जारी रखी जाए ताकि जानवरों को बीमारियों से महफूज रखा जा सके। कुमैर शरीफ में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी खिदमत का सफर जारी है। जिला साहिवाल के इलेक्ट्रिक बसों के तोहफे में 6 बसें अब हल्का PP 200 के अवाम के लिए भी दस्तियाब है। ये सहूलत कुमैर शरीफ से साहिवाल तक रोजाना के सफर को मजीद आसान और आरामदेह बनाएगी। आपको बताते चले, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिला साहिवाल को 26 इलेक्ट्रिक बसों का शानदार तोहफा दिया। इन्हीं में 6 बसें मुकामी MPA मोहम्मद अरशद मलिक की खुसूसी काविशों से हल्का PP 200 के अवाम के लिए मुख्तस की गई। ये जदीद बसें तलबा, मजदूर, खवातीन और आम शहरियों को कम किराए में आराम और मियारी सहूलत फराहम करेंगी। अड्डा कुमैर पर मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत और अवाम ने अपने नुमाइंदे का शानदार इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए और हार पहनाए। ओकाड़ा में मूजी मर्ज कैंसर से मुतालिक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर खावर वहीद ने की। वॉक में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने भी शिरकत की। आपको बताते चले, ओकाड़ा कैंसर आगाही वॉक में ज़र यूनिवर्सिटी कैंप से तलबा और असातिज़ा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वॉक में पंजाब पुलिस के DSP लीगल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओकाड़ा के MS भी शरीक हुए। शुरा ने कैंसर से बचाव, एहतियाती तदाबीर और इलाज से मुतालिक आगाही फराम करने वाले फ्लैग्स उठा रखे थे। आगाही वॉक सेशन कोर्ट से शुरू होकर DPO चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। ओकाड़ा में सिटी प्रेस क्लब के मेंबरान और अहदेदारान के एजाज में यंग जर्नलिस्ट हुसैन निसार की जानिब से पुरतकल्लुफ इशाइया दिया गया, जिसमें सहाफ़ी बरादरी समेत समाजी और सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब की मेंबरशिप हासिल करने वाले हसनैन निसार ने साथियों, सहाफ़ियों और दोस्तों के एजाज में इशाइया दिया, जिसमें रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल आबिद हुसैन मुगल, सदर अब्बास अली जट, जनरल सेक्रेटरी राव गुलाम कादिर और सियासी और समाजी शख्सियत डॉक्टर एजाज अंजुम खोकर समेत सिटी प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शुरा ने हसनैन निसार को प्रेस क्लब में खुशामदीद कहा और मज़बत सहाफ़त के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार भी किया। आखिर में हसनैन निसार ने अपने सीनियर से सीखने और मज़बत सहाफ़त के जरिए क्लब का नाम रोशन करने के अज़्म का इजहार किया। डेरा गाजी खान में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बड़ी कार्रवाई, बगैर नक्शा मंजूरी के अल हुसैन आर्केड कमर्शियल जोन के दफ्तर को सील कर दिया गया। मालकान और डेवलपर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ रमजान नदीम की इस रिपोर्ट में।
नक्शा मंजूरी न होने पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुद्दत में आल हुसैन आर्केड के ऑफिस को सील करके मालकान और डेवलपर के खिलाफ थाना गदई में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आल हुसैन आर्केड जामपुर रोड डेरा गाजी खान नक्शा मंजूरी न होने पर कमर्शियल और रिहायशी प्लाट फरोख्त कर रहे थे जो कि गैर कानूनी हैं, जिस पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डीजी खान की जानिब से इरफान फरीद की मुद्दत में औरंगजेब डेवलपर और सोसाइटी मालिक मुमताज़ अहमद, मलिक नुमान और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके हमारी रकूम वापस लाई जाएँ। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खानेवाल में पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी नेशनल डे की तकरीब मुनक्किद की गई। मुस्लिम लीग हाउस में होने वाली इस तकरीब में पार्लिमानी सेक्रेटरी राना सलीम हनीफ ने रहनुमाओं और कारकुनों के साथ केक काटा। खानेवाल के मुस्लिम लीग हाउस में सऊदी अरब का कौमी दिन जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के परचमों से मुज़य्यन केक काटा गया और अरब दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मुस्लिम लीग हाउस को बरकी कुमकुमों से सजाया गया, जबकि बड़ी तादाद में कारकुनों और वोटर्स ने तकरीब में शिरकत की। महफिल में पाकिस्तान और सऊदी अरब की मजबूत दोस्ती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। मुस्लिम लीगी MPA और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम ने सऊदी क़यादत और खादमेन हरमैन शरीफैन ने अपनी अकीदत का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट तलाकिंग कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तलाकिंग में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट और तहसील इंतजामिया के तमाम अफसरान शरीक हुए, जहां अवामी मसाइल के फौरी हल और रिलीफ के इकदाम का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने तमाम महकमों के सरबराहान से मुलाकात की और इनकी कारकर्दगी की भी तफसील ली। कमिश्नर आमिर खटक ने इजलास के बाद मरियम नवाज सस्ता बाजार का दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना करते हुए कीमतों और क्वालिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी है कि आवाम को मेयारी अशिया नरखों पर फराहम की जाए और शिकायत के फौरी अजाले को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर तलाकंग सारा हयात की बेहतरीन कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर इनका कहना था कि आवाम को सहूलियात देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से तमाम अफसरान अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा करें। बाद अज़ां कमिश्नर आमिर खटक के लिए रोजाना हो गए तलाकिंग शहर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे और वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी को सफाई के बेहतरीन इकदाम करने की भी हिदायत जारी कर दी। गुजरात में इंसानियत से गिरी हुई हरकत सामने आ गई। हसद या दुश्मनी की बुनियाद पर नामालूम अफराद ने मेहनत कश की हामला भैंस की 2 टांगे काट दी। भैंस इस खानदान की कफालत का वाहिद जरिया थी। वाक़े पर पुलिस ने नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर से। जी राना नज़ीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खीवा में मौजूद हूँ और यहाँ पे इंसानी सोग वाक़या हुआ, इंसानियत से गिरा हुआ वाक़या हुआ और एक बेज़बान जानवर के साथ, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसको दोनों टांगों से मजबूर किया गया, कट लगाए गए, जो कि इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। और ये क्या वाक़या हुआ, क्यों हुआ और ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये ऐसी हरकत की कि एक बेज़बान कि जिसका अल्लाह का फरमान है कि अगर मैं सबसे पहले किसी की फरियाद सुनता हूँ और वो बेज़बान है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई जानवर हो। तो ये सब बताइएगा कि ये क्या वाक़या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। कोई उतना वाक़या है कोई ना, कोई ना कोई लैन ना कोई देन खरीद शराब है कोई नहीं। मेरा सारे आप ही भैन भरावां से इतों को रात में बाज खोल के लै गया, उत्थे जाके वाक़या कर छड़ा, मैं तो सुबह आके देखा। अच्छा, डेरे तू लैके डेरे तो इतों लैके तो पिछली साइड पे लै गया, उत्थे जाके मैं जी टांगा तोड़ जाऊँगी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? सुबह मैंने कोई 6 बजे का पता लग गया। 6 बजे जी और उस ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਤਲਾਮਾਂ ਵਗੈਰਾ? हाँ जी, सारे पासे इतलामां हुई। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਸਾਫ? पर असं कहते इंसाफ होना चाहिए, पर अजे तक सानू कोई खबर नहीं पौंदी केड़ा मतलब की हिसाब किताब होया ते की मुतालबा कर रहे हैं कि मुलजमान की तलाश और गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और इनकी कोई रहनुमाई भी की जाए। जी
खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क की ज़ेर एहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए सनअती तरक्की और सिंध के देही इलाकों में गुर्बत के खात्मे और जामिया तरक्की पैदार के इश्तराक से सालाना माइक्रो फाइनेंस कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन का इनेकाद 7 से 9 अक्टूबर को कराची में होगा। पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस नेट के चेयरमैन आमिर खान और यूनिडो के नुमाइंदा एहसान गिलानी ने कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया कि कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता 2 दहाइयों की कामयाबियों और हासिल किए गए असबाब पर न सिर्फ रोशनी डालेगी बल्कि पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस के मुस्तकबिल की असर-ए-नौ तश्कील के लिए एक कौमी प्लेटफॉर्म भी साबित होगी। कॉन्फ्रेंस की तारुफी तकरीब में पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी, ASAP माइक्रो फाइनेंस बैंक, HPL माइक्रो फाइनेंस बैंक और माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क की इंतजामिया समेत नुमाया स्पॉन्सर्स ने भी शिरकत की। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।